माइक्रो फाइनेंस की आड़ में चल रहे इलीगल धंधों के खिलाफ गुलबर्गा शहर से शुरू हुई मुहिम का असर देखने को मिल रहा है। 25 जनवरी को कर्नाटका चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए नए कानून बनाने का ऐलान किया है। जैसे कि आप जानते हैं 28 अक्टूबर 2024 को गुलबर्गा हेडलाइंस के ऑफिस पर माइक्रो फाइनेंस के खिलाफ पहली मीटिंग हुई, जिसमें मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के जिम्मेदारों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर माइक्रो फाइनेंस के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज करने का ऐलान किया गया था। और 30 अक्टूबर को गुलबर्गा में एक हिस्टोरिकल एहतजाज हुआ, जिसमें हजारों की तादाद में खवातीन जमा होकर माइक्रो फाइनेंस के जरिए हो रहे जुल्म व बर्बरियत और सेक्सुअल हरासमेंट को बेनकाब किए थे। गुलबर्गा के एहतजाज के बाद खवातीन में एक हिम्मत जाग उठी और गुलबर्गा के अलावा अलन, सेडम, शाहपुर, यादगीर, बीदर, बसवा कल्याण, रायचूर, हुमनाबाद, मानवी, बेलगावी, कोलार, बागलकोट, बेल्लारी और दीगर मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में माइक्रो फाइनेंस के खिलाफ एहतजाज कर कर्नाटका हुकूमत से माइक्रो फाइनेंस को बंद कर एक्शन लेने का मुतालिबा किया जा रहा था। माइक्रो फाइनेंस कंपनी कई सालों से इलीगल तरीके से लोन देकर और इलीगल तरीके से वसूली कर गरीबों का खून चूसने का काम कर रही है। इनके जुल्म व बर्बरियत की वजह से कई महिलाएं अपनी जान दे चुकी हैं और कई महिलाएं अपनी जान देने की कोशिश की है पर किसी वजह से बच गई हैं। और ऐसे कई अनगिनत महिलाएं हैं जो रिकवरी एजेंट से डरकर शहर छोड़कर भाग गए हैं, तो कोई सेक्सुअल हरासमेंट का शिकार बनी है। लगातार मिल रहे शिकायतों को देख सीएम सिद्धरामैया ने हाई लेवल मीटिंग ऑर्गेनाइज कर माइक्रो फाइनेंस कंपनी के जिम्मेदारों को और आरबीआई के ऑफिशियल्स को बुलाकर नाराजगी जाहिर करते हुए कई सख्त अल्फाजों में सवालात किए हैं। सिद्धरामैया के अलावा इस मीटिंग में डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार, रेवेन्यू मिनिस्टर कृष्णा बैरेगौड़ा और लॉ मिनिस्टर एच.के. पाटिल के अलावा दीगर ऑफिशियल्स यहां मौजूद थे। सीएम सिद्धरामैया ने माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के जिम्मेदारों को कहा, रिकवरी के दौरान आरबीआई के गाइडेंस को सख्ती से फॉलो करना होगा। लोन रिकवरी के नाम पर लोगों को परेशान करना या जलील करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिद्धरामैया ने कहा, शाम 5 बजे के बाद कोई भी लोन रिकवरी के लिए घरों पर नहीं जाएगा और अगर कोई माइक्रो फाइनेंस कंपनी रॉडीज या जबरन वसूली करने वालों का इस्तेमाल कर लोगों को परेशान करती है तो उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिए जाएंगे। और साथ ही सिद्धरामैया ने कहा, बगैर लाइसेंस के मनी लैंडिंग का काम पूरी तरह से बंद होना चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट में एक हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जाएगा, जिसके जरिए लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। जो भी कानून का उल्लंघन करेगा या जोर जबरदस्ती से वसूली करेगा तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी की जाएगी। सभी माइक्रो फाइनेंस के जरिए कर्ज लेने वालों के लिए बड़ी राहत है और खासकर गुलबर्गा से कर्नाटका महिला सुरक्षा समिति के बैनर तले माइक्रो फाइनेंस के खिलाफ मुहिम शुरू करने वाले सभी जिम्मेदार मुबारकबाद के हकदार हैं। मजीद माइक्रो फाइनेंस से जुड़ी खबरें देखने के लिए गुलबर्गा हेडलाइन से जुड़े रहें। ಯಾರು ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅವರಿಂದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೀಜನಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ, ವಸೂಲ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ವಸೂಲ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಿರುಕುಳ ಕೊಡಬಾರದು, ಯಾರಿಗೂ ಎರಾಶ್ ಮಾಡಬಾರದು. ವಸೂಲಿ ಕ್ರಮ ಮಾಡುವಾಗ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾನೂನು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ವಸೂಲು ಮಾಡಬಾರದು. ಆಮೇಲೆ 5 ಗಂಟೆ ನಂತರ ವಸೂಲಿಗೆ ಹೋಗಬಾರದು. ಆಮೇಲೆ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ವಸೂಲು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು. ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗ ಔಟ್ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು, ವಸೂಲಿಗೆ ಗೂಂಡಾಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು, ರೌಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಮಾಡಬಾರದು. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಯಾರು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮನಿ ಲೆಂಡರ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು, ಪಾನ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಾರ್ಬಿಟೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ವಸೂಲು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನೂನು ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮುಲಾಜಿಲ್ದೇನೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನ ನಬಾರ್ಡ್ನವರಿಗೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನವರಿಗೆ, ಬೇರೆ ಮನಿ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಮನಿ ಲೆಂಡಿಂಗು ಕಾನೂನುಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅವಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಲಯುತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನೂನನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಎನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಟು ದಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಜಿನೇನ್ ಬಾರಯರ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ದೇನೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಮನಿ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಕೂಡದು.